बार बार होने वाला जादू का ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक सिफ़ाती नामे मुबारक से करें और सिर्फ़ एक दिन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी शिकायत मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएंगी। जो बार बार जादू होता है, एक बार काट करवाने के बाद दोबारा हुआ, दोबारा काट करवाई दोबारा हुआ, फिर अमल लिया फिर हो गया, चंद एक दिन उससे सुकून मिलता है, फिर अचानक बेसुकूनी सी कैफियत तारी हो जाती है। ऐसा बार बार जो जादू है होने वाला, अब ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो चुकी है। वो इस कदर लोग मायूस हो चुके हैं और परेशानियों का शिकार हो चुके हैं। एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी मैं तंग आ चुकी हूँ अलामा साहब कि हमने इतनी काट करवाई, तकरीबन मुझे 30 साल हो गए, अब तो मैं बुढ़ापे के हाल, मेरे बच्चे जवान हैं, अब वो भी शादीशुदा हैं, आगे उनके भी बच्चे हैं, उसके बावजूद ये बार बार होने वाले जादू के असरात कम नहीं होते। एक हफ़्ता सुकून मिलता है, 2 हफ्ते फिर तकलीफ़ आ जाती है, 2 हफ्तों के बाद फिर एक दिन सुकून मिलता है, फिर 1 महीना तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को ये वजीफ़ा दिया है, अल्लाह ने इस वजीफ़े की बरक़ात से उनको सुरख़रू फरमाया है, उनके जादू के बार बार होने वाले जादू की मुकम्मल तौर पर काट हुई है। नाज़रीन मोहतरम, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, हमने देखा है अपने ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े लोगों के मसाइल देखे हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बड़े बड़े मसाइल कुरान और हदीस मुबारका की रोशनी में उनके हल भी किए हैं। महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत के तौर पर, इंसानियत का दर्द लेकर, इंसानियत की खिदमत के लिए हमने लोगों के साथ रात दिन तावन करते हैं। हमने कभी रात को नहीं देखा, दिन को नहीं देखा, हमने अपनी कभी मसरूफ़ियात को नहीं देखा, अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करके लोगों की बात सुनती हैं, फिलफौर उसका जवाब भी देती हैं, फिर उनको कोई वज़ाइफ देने पड़ते हैं तो वज़ाइफ देती हैं, कोई भी अमल उनको देना पड़ता है तो उसको ज़रूर देती हैं, इसलिए ताकि अगर इनकी मुश्किल थोड़ी हल हो जाती है, इनकी जो परेशानी है अगर खुशी के अंदर तब्दील हो जाती है, इससे बढ़कर और क्या नेकी हो सकती है। यकीनन कम अज़ कम ये मेरे लिए दुआ तो करेंगे, यही सबसे बड़ी मेरी दौलत है और मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से इस कदर प्यार करते हैं, लोग भी हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जो जादू के असरात किए जाते हैं या कराए जाते हैं या लोगों को बार बार तंग करने के लिए मामला किया जाता है, तो उसके लिए कई लोग, सैकड़ों लोगों की मिसालें हैं तो जिसके ऊपर जादू के असरात कराए जाते हैं, जिनके ऊपर दुश्मनी की बिना पर, हसद की बिना पर उनको जादू के अंदर मुसल्लत किया जाता है। अब शैतानी कुव्वतें उनके पीछे लगाई जाती हैं, उनको तकलीफ़ देने के लिए, बीमारियों के अंदर मुब्तला करने के लिए। दरअसल चीज़ ये होती है कि कम अज़ कम उनमें से ऐसे मरीज़ होते हैं। मुझे रात को एक साहब ने फ़ोन किया, वो कहने लगा मेरी बीवी अक्सर बीमार रहती है, वजह क्या है? मैंने कहा सिर्फ आप उनका नाम बताएं। उन्होंने नाम बताया, मैंने नाम चेक करके इस्तिखारा करके मैंने बताया दरअसल बात यह है, जो इनकी बीमारी की असल वजह ये है कि इनके ऊपर जादू के असरात हैं। अब जादू के असरात पुराने हो चुके हैं, अब पुराने होने की वजह से इनका मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और मैदे के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से जिगर भी काम नहीं कर रहा और जिगर काम ना करने की वजह से इसके दिल के धड़कन भी तेज़ रहती है, दिमाग के ऊपर बोझ रहता है, पूरा जिस्म जो है वो मुतासिर है। कहते हैं मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, अल्ट्रासाउंड कराई, इको कराई, सारे टेस्ट करवाए, मेडिसिन भी खा रहे हैं। मैं अक्सर नाजरीन को कहता हूँ, अगर आपके ऊपर जादू के असरात हैं और आप अगर टेस्ट भी करवाएंगे और उसके बाद आप मेडिसिन भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन मेडिसिन आपके ऊपर असर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी कि क्योंकि आपके ऊपर जादू के असरात हैं। जब तक जादू के असरात कम नहीं होंगे तो आपके ऊपर कोई भी दुनिया की कीमती से कीमती, आला से आला मेडिसिन जो है वो असर नहीं करेगी। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जादू के असरात फैलते फैलते अब इस कदर हो जाते हैं कि अक्सर वो जानवर लेती हैं,
लोगों ने अपनी हवेलियों के अंदर अच्छे खासे कीमती से कीमती जानवर रखे होते हैं। जब वो जानवर रखते हैं उनके अंदर बीमारी सी फैल जाती है। बाज़-औक़ात ये होता है उनके थनों से ये होता है दूध निकलने की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़-औक़ात ये होता है उनके पेशाब, छोटे पेशाब से, जानवरों के छोटे पेशाब से खून का निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये होता है कि उनके ऊपर जादू के असरात किए जाते हैं, जादू के असरात छोड़े जाते हैं। बाज़ लोग, कितने सैकड़ों लोग ऐसे हैं, मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे ये मामला है। अब उनके पास कम अज़ कम 100 के करीब जानवर थे। अब 100 के करीब जो जानवर है उनकी कीमत लगाएं तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कीमत बनती होगी। जानवर इस वक्त आम से आम जो भैंस है वो कम अज़ कम 4 से 5 लाख रुपए की है, तो उसकी कीमत की 100 के करीब जानवर थे। मैं उनके करीब गया तो यकीन जाने इस कदर उनकी हवेली के अंदर बदबू ही बदबू थी, बीमारी इस कदर घर कर चुकी थी। कोई जानवर कहाँ लेटा हुआ है, कोई जानवर कहाँ पड़ा हुआ है, चारा नहीं खा रहे, वो पानी नहीं पी रहे, उनकी आंखों में आंसू ही आंसू हैं। जब दरअसल ये है कि ऐसे लोगों के ऊपर दुश्मनी की और हसद की बिना के ऊपर इनके जानवर, इनका माल बंद किया जाता है, इनके जिस्म के अंदर खून बंद किया जाता है, खून को बांधा जाता है। दिमाग की जो कुव्वत है, कुव्वत हाफ़ज़ा है, जो दिमाग की अपना मेन पावर है, उसको ख़त्म किया जाता है। इस कदर जुल्म और सितम किया जाता है जादू के ज़रिए से। इसलिए मैं अपने नाज़रीन से कहता हूँ कि यकीन कामिल रख के आप किसी को छोड़ दें, कम अज़ कम खुदारा अपने तो मुहाफ़िज़ बने। जब आप अपने मुहाफ़िज़ बनेंगे, अपनी माल की हिफाजत करें, अपनी जान की हिफाजत करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने अहल व अयाल का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने रिश्तेदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं इसलिए वीडियो के ज़रिए उन लोगों से भी अर्ज़ करता हूँ कि खुदारा अल्लाह से तौबा करें, किसी के ऊपर जादू नहीं करवाना चाहिए, किसी के ऊपर जादू नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत है, डायरेक्टली उनसे बात करके उस बात को मनवा सकते हैं, लेकिन जादू के ज़रिए से उनको तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला करेंगे। अब मैं कहता हूँ इंसान का तो कसूर हुआ तो उसने आपको तकलीफ़ दे दी। नाज़रीन मोहतरम, जानवर का क्या कसूर है जो बेज़ुबान है, बोल तो नहीं सकता। अब उनके ऊपर जादू के असरात छोड़े गए, वो मर रहे थे। खैर मैंने उनको वजीफ़ा दिया, अमल दिया, कुछ नक्श वगैरह दिए छट्टे लगाने के लिए, फलां मैंने अमल दिया। अल्लाह के फजल व करम से चंद दिनों के अंदर उसके जो जानवर बैठे हुए थे, उठने के काबिल नहीं थे, तरह तरह के उनके जिस्म के ऊपर ज़ख़म पड़ चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के अंदर वो खड़े हो गए। अब दूध से जो खून आता था, खून बहता था दूध वाली जगह से, वहाँ से दूध आना शुरू हो गया। पेशाब से जो खून बहता था वहाँ से पानी की तरह पेशाब आना शुरू हो गया। ये चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ कि आप अमल की जानिब आएँ। नाज़रीन मोहतरम, इस कदर सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जादू करना और करवाना। अल्लाह आपको सलामती अता फ़रमाए, अल्लाह आप पर ख़ास और ख़ास करम नवाजियाँ फ़रमाए। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुरान को फॉलो करें, अमलियात की जानिब बढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें आएंगी। नाज़रीन मोहतरम, एक तस्बीह अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। अगर आपके ऊपर बार बार जादू होता है और बार बार हो रहा है, लेकिन दुश्मन बार बार आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा है जादू के ज़रिए से, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का एक सिफ़ाती नाम है। इसको मैं ये नहीं कहता कि इतने दिनों तक, मैं कहता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर इसको अपना वजीफ़ा बनाएं। एक तस्बीह सिर्फ पढ़नी है आपने, या काबिज़ु, अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। एक तस्बीह पढ़कर पानी के ऊपर दम करें। आपका रिश्तेदार है, आपका अजीज़ है, आपका घर फैमिली मेम्बर है, उसको पानी पिलाएं। चंद दिनों के अंदर जब उसको पानी पिलाएंगे वो ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह आपके घर के अंदर जादू के असरात हैं, जिन्नात हैं, रात को सोने नहीं देते, बार बार तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, बार बार तंग करते हैं शरारतें करके, तो आप वही पानी पिलाएं भी सही और उसमें से कुछ हिस्सा अपने घर की 4 कोनों के अंदर छिड़काव कर दें। इसी तरह आपकी हवेली के अंदर जानवर मर रहे हैं, जादू के ज़रिए से जानवर को बांधा गया है, तो वही पानी दम करके अपने हवेली की 4 कोने के अंदर उसके छट्टे भी लगाएं। और जो जानवर बीमार है, मैंने अलामतें उनकी बता दी हैं, उनके ऊपर भी थोड़े छट्टे लगाएं।
چند دنوں کے اندر انشاءاللہ مکمل خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مکمل آگے کے لیے بھی انشاءاللہ تحفظ ملے گا۔ اس تسبیح کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہی یا قابض پڑھتے رہیں، صبح شام پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کر لیا کریں، اپنی حویلی کے اندر پھونک مار لیا کریں، اپنے گھر کے 4 کونوں کے اندر پھونک مار لیا کریں۔ کوئی مریض ہے، لا علاج ہے، نظر بد کا شکار ہے، اس کے اوپر دم کر کے اگر آپ پلائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مریض بھی شفا کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اس کی بیماری ختم ہوگی۔ اسی طرح نظر بد کا شکار ہے، اس کی نظر بد بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔